ये ले बेटा, ये तेरे 40 रुपए कॉलेज जाने के और कॉलेज से वापस आने के। माँ कम से कम कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा दे दो, रास्ते में कुछ जरूरत पड़ गई तो। अरे जरूरत क्या पड़ेगी तुझे? माँ कभी जरूरत पड़ ही जाती है, कभी दोस्तों के साथ कुछ खाना हो या कहीं जाना हो। अरे बेटा, तेरे बैग में खाने का डब्बा है और पानी की बोतल भी है, फिर तुझे बाहर खाने की क्या जरूरत है? और किस चीज के लिए तुझे पैसे चाहिए? जा अब जल्दी से कॉलेज जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ। ये तो अनु के घर वालों की हर रोज की आदत थी। बेचारी अनु को आज तक कभी आने जाने के किराए से ज्यादा रुपया भी फालतू नहीं मिला था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के आगे बहुत बार शर्मिंदा होते होते बची थी। अब आज का ही दिन ले लो। कितने दिन हो गए यार, हमने कब से पिज्जा नहीं खाया, और आज तो खन्ना सर का लेक्चर भी नहीं है। चलो ना चलकर पिज्जा खाते हैं। हे भगवान, अब ये मुझे भी अपने साथ पिज्जा खाने चलने के लिए बोलेगी। इनका तो एक पिज्जा भी कम से कम 300-400 का आता है, और मेरी जेब में तो घर जाने के लिए सिर्फ किराया ही है। अनु बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दबे पाँव निकल ले। अरे तू क्या सोच रही है, पिज्जा खाने नहीं चलना क्या हमारे साथ? अरे नहीं यार, आज ना मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। कल रात को सोने में बहुत देर हो गई थी ना, बहुत थकान सी हो रही है। मैं घर जा रही हूँ और जाते ही सो जाऊंगी। तेरा तो हर बार का कोई न कोई बहाना होता ही है। आज तक कभी तू हमारे साथ कहीं कुछ खाने नहीं गई। अरे कभी कहीं घूमने भी नहीं गई। पता नहीं कैसी बोरिंग लड़की है तू। हाँ ठीक है, अब जाने दो मुझे। अनु गुस्से में अपने घर आ जाती है। पता नहीं इन घर वालों को मुझे पैसे देने में दिक्कत क्या है। हर बार इनकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, कहीं भी बाहर नहीं जा पाती। मैं फ्रेंड्स के साथ जाकर अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं पाती। पता नहीं ये दिन कब खत्म होंगे। अनु ने कहा ही था कि उसके ये दिन कब खत्म होंगे, कि थोड़े ही दिन बाद घर में शादी कर उसकी भाभी आ जाती है। फिर कुछ महीनों के बाद, अरे वाह भाभी, इतनी सुंदर ड्रेस, ये तो बहुत महंगी होगी ना, भैया ने लाकर दी है क्या? अरे नहीं, ये तो मैं खुद ही लेकर आई हूँ। तुम्हारे भैया तो मुझे हर महीने सामान खरीदने के लिए पैसे देते हैं और अलग से मेरे लिए पैसे दे देते हैं, तो मुझे जो पसंद में आता है मैं खरीद कर ले आती हूँ। वाह भाई वाह, मुझे तो आज तक घर वालों ने बस के किराए के अलावा कभी वड़ा पाव खाने के लिए भी पैसे नहीं दिए, और भाभी के आते ही उन्हें महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए अलग से पैसे दे दिए। अरे ये मन में क्या सोचने लग गई तू? कुछ नहीं भाभी, बस आपकी ड्रेस ना बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है आप पर। थैंक यू। अच्छा अब मैं ना कॉलेज चलती हूँ भाभी, मुझे देर हो रही है। भाभी के कमरे से निकलते हुए अनु की नजर पड़ती है भाभी के नए मेकअप पर, जो बहुत ही महंगा था। अनु के दिमाग में एक प्लान आता है। सब लोगों ने मिलकर मूवी का प्लान बनाया है, लेकिन मेरे पास तो मूवी देखने के पैसे ही नहीं है। पर मूवी तो मुझे भी देखनी है। अब घर वाले सीधी उंगली से पैसे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? मूवी देखने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मैं इस तरह हर चीज के लिए अपना मन मारती रहूंगी? अपने दिमाग में कुछ खुराफात सोचकर अनु कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जैसे ही शाम को कॉलेज से घर आती है तो देखती है भाभी तो घर पर ही नहीं है। भाभी कहाँ गई है माँ? अरे वो तेरे भाई के साथ फिल्म देखने गई है, रात तक आ जाएंगे दोनों। अच्छा ठीक है। वाह अनु, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। इससे अच्छा मौका तुझे और कब मिलेगा? बाप रे बाप, इतना महंगा आईलाइनर, और वो भी 1200 का। मुझे तो कभी 12 रुपए लिप बाम खरीदने के भी पैसे नहीं दिए। श्रुति को यही वाला आईलाइनर चाहिए था ना। अच्छा हुआ भाभी ने इसे खोला नहीं है। अब यह आईलाइनर जाएगा श्रुति के पास और मैं उन पैसों से देखूंगी मूवी। भाभी के आते ही लाइफ तो सेट हो गई। अनु चुपके से आईलाइनर उठाती है और उसे अपने पल्लों में छुपाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन, ये ले श्रुति, तुझे आईलाइनर चाहिए था ना? कल मैं मार्केट गई तो मुझे मिल गया, पूरे 1200 का आया है। अरे थैंक यू सो मच यार, मैं कितने दिनों से इस आईलाइनर को ढूंढ रही थी, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ जो तू मेरे लिए लेकर आ गई, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। पहली बार अपने हाथ में 1200 देखकर खुशी के मारे अनु की तो मानो आंखें ही भर जाती है। अरे तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू? अरे नहीं, आंख में ना धूल चली गई है यार।
अच्छा चलो अब मूवी के लिए चलते हैं। तू भी चलेगी ना अनु? हर बार की तरह इस बार भी प्लान कैंसिल तो नहीं करेगी? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं भी चलूंगी। अनु आज पहली बार अपनी फ्रेंड्स के साथ थिएटर में मूवी देखने जाती है। उसके बाद भी उसके पास काफी पैसे बच जाते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बढ़िया सी पार्टी करके घर के लिए निकलती है। वाह यार, क्या दिन था आज का। अगर जेब में पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है चीजें चोरी करना गलत बात है, लेकिन क्या करो, घर वाले जब पैसे ही नहीं देते तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिर अनु जैसे ही घर आती है। अरे क्या हो गया बहू, इतनी देर से क्या ढूंढे जा रही है, जरा बता तो सही। माँ जी, मैं कल ही मार्केट से अपने लिए नया आईलाइनर लेकर आई थी। मैंने तो उसे खोलकर भी नहीं देखा था। पूरे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। क्या अनु, तुमने आईलाइनर लिया था? आईलाइनर? कैसा आईलाइनर? मैं तो आईलाइनर लगाती ही नहीं भाभी, तो मैं लेकर क्या करूँगी? अगर मुझे लेना भी होता तो आपसे पूछकर लेती ना। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, पता नहीं नया का नया आईलाइनर कहाँ चला गया। अनु घबराए हुई अपने कमरे में आती है। अच्छा हुआ भाभी को मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना आज तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाती। अब तो ये अनु की हर 10-15 दिन की आदत बन गई थी। वो अपनी भाभी का कोई नया सामान उठा लेती और अपनी किसी सहेली को जाकर बेच देती। जब उस सामान के बदले पैसे मिल जाते तो उसके मन से चोरी का डर भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और बेचारी उसकी भाभी बहुत परेशान हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर मेरा नया का नया सामान जाता कहाँ है। आज कुछ खरीद कर लाती हूँ, कल गायब हो जाता है, और वो भी ऐसा वैसा सामान नहीं, जो सबसे महंगा होता है वही गायब होता है। अरे बहू, घर से तेरा सामान भला कहाँ गायब होगा? घर में मैं, तू, अनु और धीरज ही तो है, और हम में से कोई तेरा सामान कौन चुराएगा? वो मैं नहीं जानती माँ जी कि मेरा सामान कौन चुराता है, लेकिन वो चोर छिपा हुआ तो ससुराल में ही है। एक ना एक दिन उसका भेद भी निकल ही जाएगा। क्या भाभी, आप कुछ भी बोल रही हो? हम में से आपका सामान कोई थोड़ी ना चुराएगा। वो मैं नहीं जानती। इतना सब होने के बाद भी अनु अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन उसकी भाभी अपने लिए नई ब्रांडेड सैंडल्स लेकर आती है, तो अनु मौका पाकर उन सैंडल्स को चुपचाप अपने बैग में ले जाकर रख देती है। अब ये सैंडल्स जाएगी जिया के पास। बहुत दिनों से ऐसे सैंडल्स लेने के लिए कह रही थी। मैं ही उसे थोड़े सस्ते में सैंडल बेच दूंगी, कह दूंगी अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन कंफर्टेबल नहीं लगी और इसकी रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, और सस्ते देखकर वो इसे खरीद लेगी। वाह अनु वाह, क्या दिमाग है तेरा। अगले दिन अनु उन सैंडल्स को अपनी फ्रेंड जिया के पास ले जाकर बेच देती है। थैंक यू यार, ये सैंडल्स तो बहुत सुंदर है, और तूने तो मुझे डिस्काउंट पर भी दे दी। अगर यही मैं शोरूम से जाकर खरीदती ना तो सच में बहुत महंगी मिलती। अच्छा हुआ तूने दे दी। अब तक तो अनु अपनी भाभी का सामान चोरी करके पैसे कमाकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद आया उसकी शामत का दिन, जब उसकी फ्रेंड जिया उसके घर पर वही सैंडल्स पहन कर आ गई, और अनु की भाभी की नजर उन सैंडल्स पर पड़ जाती है। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये तो बिल्कुल वैसे सैंडल्स है जैसे मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी, और लाते ही अगले दिन वो सैंडल्स गायब हो गई थी। अनु के किचन में जाते ही उसकी भाभी उसके कमरे के अंदर आती है। नमस्ते भाभी। कैसी हो जिया, बड़े दिन बाद आए हो। मैं ठीक हूँ भाभी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी सैंडल्स ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरा भी खरीदने का मन कर रहा है। कहाँ से ली है तुमने ये सैंडल्स? ये तो अनु ने मुझे बेचे थे, बोल रही थी वो अपने लिए लेकर आई थी, और उसे कंफर्टेबल नहीं लगे। मैं भी ऐसे ही सैंडल्स पहनती हूँ ना, तो उसने मुझे बेच दिए, और भाभी अनु की वजह से मुझे सैंडल्स डिस्काउंट पर भी मिल गए। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं भी अनु से ही अपने लिए सैंडल्स मंगवा लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, अनु आती होगी। थोड़ी देर बाद जिया वहाँ से चली जाती है, तो अनु की भाभी उसके कमरे में आती है। तो तुम हो वो चोर? चोर? और कैसा चोर भाभी? देखो मेरे सामने ज्यादा भोली मत बनो, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आज तक घर में से मेरा जितना भी सामान चोरी हुआ है वो सब तुमने ही चुराया है, और जाकर अपनी फ्रेंड को बेच दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जिया आज मेरी वही वाली सैंडल्स पहनकर यहाँ आ गई थी,
तो मुझे तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया। माँ जी कह रही थी ना कि घर में से कोई तुम्हारा सामान थोड़ी ना चोरी करेगा। तो अभी जाकर बताती हूँ माँ जी को सब। अपनी भाभी की यह बात सुनकर डर के मारे अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं भाभी, प्लीज आप घर पर किसी को भी कुछ मत बताना। मैं आज के बाद आपका कोई सामान नहीं चुराऊंगी। माफ तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पर करूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरा सामान चोरी करती क्यों थी, और वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। अगर पैसे चाहिए थे तो घर से मांग लेती। आप ठीक कह रही हो भाभी, इस घर में जिसको भी पैसे चाहिए होते हैं घर से ले लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं माँ से अपनी बस के किराए के अलावा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा मांग लूं, तो वो कभी मुझे नहीं देती। उनकी की वजह से मैं कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक 20 रुपए की पानी पूरी की प्लेट भी नहीं खा पाई। घर आते हुए पानी की बोतल में पानी खत्म हो गया हो तो एक नई बोतल पानी भी नहीं ले पाई। जब कोई किसी को एक एक पैसे के लिए तरसाएगा तो मजबूरी में वह क्या करेगा। मैं जानती हूँ चोरी करना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे इसके लिए मजबूर किसने किया। अगर माँ मेरे सामने ऐसे हालात ही ना रखती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। जब रोते हुए अनु अपनी भाभी से यह बात कह रही थी तो उसकी भाभी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ बहुत गलत बात है अनु, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन चोरी करना इसका हल नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। माँ जी तुम्हें पैसे नहीं देती तो क्या हुआ, मैं दे देती। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पर आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए पैसे चाहिए हो तो सीधा मुझे बोलना। तुम्हारी भाभी तुम्हें पैसे देगी, ठीक है? थैंक यू सो मच भाभी। रूपाली भाभी होने के नाते अनु की परेशानी समझकर उसे माफ कर देती है और अनु अपनी भाभी को गले से लगा लेती है।